हाय दोस्तों, हाईटेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो कुछ साल पहले अगर आप किसी को ये बोलते कि यार तुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो सामने वाला बंदा दो बहाने पक्के निकालता। पहला बहाना तो ये होता कि यार मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता, और दूसरा बहाना ये होता कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा बट मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए, कोई मुझसे फ्रॉड ना कर दे। और अगर मैं उस टाइम को आज के टाइम के साथ कंपेयर करूं, तो भाई आज के वक्त में तो सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर आप कहीं बाहर चाय पिएंगे ना, तो चाय का पैसा भी आप ऑनलाइन देते होंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आज के वक्त में सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, और यह बड़ा ही आसान हो चुका है। और इसकी वजह से ही भाई काफी ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। आपने सुना ही होगा कि किसी के बैंक अकाउंट से 50,000 चले गए, 5,000 चले गए, 500 रुपए चले गए, और बड़ी आसानी से ये फ्रॉड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी फ्रॉड के पास आपका यूपीआई आईडी है, और सामने वाले बंदे ने, मतलब जो फ्रॉड है, उसने आपको अगर पेमेंट रिसीव करने की रिक्वेस्ट डाली, यानी कि पेमेंट रिसीव, वो पेमेंट रिसीव करेगा, आप रिसीव नहीं करेगा, आपको तो पेमेंट देना है। तो वो अगर पेमेंट रिसीव करने की रिक्वेस्ट आपको डालता है, आपको लगेगा कि आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, और आप यहां पर अपना पेमेंट डन करोगे और पेमेंट चला जाएगा। बड़ा ही आसान, मतलब सामने वाले ने फ्रॉड कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। कुछ देर के बाद जब मैसेज आएगा ना बैंक से कि भाई आपके इतने पैसे डेबिट हो चुके, तब आपको आइडिया गया, यार ये तो पैसे चले गए। तो यहां पर कोई सिक्योरिटी लेयर नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई यहां पर हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हम पेमेंट ले नहीं रहे, भाई हम पेमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर जितने भी फ्रॉड होते हैं ना, वो आपके पास से आपकी डिटेल्स लेते हैं और आपके पास आया हुआ ओटीपी नंबर, उसके बाद फ्रॉड बड़ी आसानी से आपके बैंक से पैसे चट कर जाता है। बट रिसेंटली मुझे पता चला एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में, जहां पर अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं ना, तो आपको बताया जाता है कि आप पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई फ्रॉड आपको कॉल करता है और आप उसके झांसे में आ जाते हैं, आप अपनी सारी डिटेल्स उस फ्रॉड को दे देते हैं, अलबत्त आपके पास आया हुआ ओटीपी नंबर भी उसे दे देते हैं। आप तो भाई फ्रॉड आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देगा ना। मगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक में ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको एक और सिक्योरिटी मिलती है, और वो ये है कि ओटीपी देने के बाद भी आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है, जहां पर यह बताया जाता है कि आप पेमेंट कर रहे हो। समझ रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कि यहां पर आपको बताया जाता है कि आप पेमेंट कर रहे हो भाई, ओटीपी देने के बाद भी। तो यहां पर आप जैसे कैंसिल कर देते ना, तो जो भी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करी होती है सामने वाले फ्रॉड ने, वो कैंसिल हो जाती है। तो यहां पर फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर है। और इसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स 1 2 3 के साथ हर ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड्स मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप रिवॉर्ड्स 1 2 3 को अनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से सीधे आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को ओपन करें। इसके बाद आप बैंकिंग सेक्शन पर जाएं। यहां पर जाने के बाद आप रिवॉर्ड्स 1 2 3 के बैनर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपग्रेड फॉर 299 पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना एम पिन नंबर ऐड करें, और आपका जो भी ट्रांजैक्शन है ना, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और आप यहां पर सीधे सीधे रिवॉर्ड्स 1 2 3 के अंदर अपग्रेड हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भाई रिवॉर्ड्स 1 2 3 के फायदे आप कहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ माय रिवॉर्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब होगा यह कि आप यूपीआई से पैसे ऐड करेंगे तब भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप एक क्लिक में अपना बैलेंस देखना चाहते हैं, तो आप यहां पर अपना रिवॉर्ड्स बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और तो और बिल पेमेंट करने पर भी आप यहां पर रिवॉर्ड जो है वो पा सकते हैं, और अपने प्लेटिनियम डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर आप जितनी भी पेमेंट करोगे वो सारे के सारे सेफ होंगे एयरटेल सेफ पे फीचर्स की वजह से। तो यार मेरे हिसाब से तो काफी फायदेमंद बात है कि यहां पर हम पेमेंट करेंगे तो उसका रिवॉर्ड्स भी मिलेगा, और साथ साथ में यहां पर हमारा पेमेंट भी सेफ रहेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में केवाईसी करना, अकाउंट बनाना बड़ा ही आसान है, फटाक से हो जाएगा, कोई ज्यादा झंझटबाजी नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नए नए ऐप्स के बारे में, नए नए ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सिंपल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।